Abbas Khokar Sahab from Baitul Mal, MD. Dr. Mahipala from WHO. Sana Hafiz, Dr. Sana Hafiz. Dr. Mariam, ambassadors, dignitaries. Dr. Shahzad from Health Sciences Academy. Ladies and gentlemen, और जो अफराद बाहम माजूरी यहाँ मौजूद हैं उन सबको अस्सलाम अलैकुम। हमारे घर का एक कल्चर है कि जब बीवी अपनी बात कर जाए तो शी हैज़ सेड द लास्ट वर्ड, मगर हर जगह पर जहाँ ये बोलती हैं तो मुझे कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, तो लिहाजा इसको सिर्फ किताब के आखिर में एक अपेंडिक्स होती है, वहाँ से उससे मुतनासिब वहीं पर आप समझ लीजिएगा कि मैं अपनी गुफ्तगू कर जाऊँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हुआ और मैं समझता हूँ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज से सबके सामने एक गुफ्तगू आ गई और कितने अच्छे लगते हैं ये अल्फाज हमारे कानों को कि किसी चीज़ में हम कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर या तो लीडरशिप अख्तियार कर रहे हैं या लोगों से आगे हैं। और ये इसकी कोशिश हमने नहीं की। जैसे मिसाल के तौर पर आपने पिछले दिनों देखा होगा कि ये प्रेसिडेंसी द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन प्रेसिडेंसी कहलाई, कि जिसको ISO स्टैंडर्ड्स के एतबार से ये माना गया और इसका चर्चा सारी दुनिया में हुआ कि द फर्स्ट ग्रीन प्रेसिडेंसी ऑफ द वर्ल्ड, कि हमने अपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन के एतबार से, पानी के एतबार से, हर चीज़ के एतबार से हमने अपना फुटप्रिंट बहुत ही कम कर लिया। अच्छा, ना हमने इसके लिए कोशिश की थी कि वी शुड बिकम द फर्स्ट, हम तो अपना काम कर रहे थे और रिकग्निशन मिल गया। ये भी इसी तरह की एक कैफियत है कि ये हमारे जज्बात से बहुत करीब है। और जब हम कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने काम किया करते थे, समीना अलवी और मैं, तो बहुत सारे कैंप्स लगाते थे और उन कैंप्स के अंदर सबसे आसान कैंप जो होता था वो आँखों के हवाले से होता था, आई कैंप। और आई कैंप में हम डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर लेते थे कि आप आ जाएं, और फिर हम वहाँ इश्तिहार भी देते थे, कैंप लगाकर किसी जगह पर किसी कच्ची आबादी में बैठ जाते थे और ट्रिमेंडस रिस्पांस। और मुझे आज तक याद है कि एक मरतबा 1980s में शायद मैं थरपारकर गया, वहाँ भी मेरे एक दोस्त ने आई कैंप लगाया, मैंने डेंटल कैंप लगाया। तो जब आई कैंप लगता है तो उसके अंदर चश्मे प्रोवाइड कर देते हैं और आपको ताज्जुब होगा कि लोग कितने खुश होते हैं। जो बुज़ुर्ग हजरात हैं जिनको जो पढ़ने के एतबार से या बीनाई के एतबार से कमज़ोरी होती है मगर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मुफ्त जब चश्मा दिया जाता है तो उनकी खुशी का क्या मेयार होता है। तो ये जो अवाम के अंदर निकल कर काम करने का जज्बा है, इसको अगर कॉम्प्रिहेंसिवली देखें, जिसका यहाँ पर ज़िक्र भी हुआ, तो हमें बचपन से, पैदाइश से लेकर आगे तक सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये पूरी एक गाड़ी है जिसका हर पुर्जा, हर लेवल पर, हर ज़माने में, हर बच्चे, बड़े और बूढ़े की ज़िंदगी में जहाँ जहाँ इनपुट की ज़रूरत है वहाँ दे। दुनिया की हुकूमतों को ये बड़ा मुश्किल है कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी हो जाए कि सब चीज़ों की देखभाल कर ली जाए, मगर तरक्की याफ्ता सोसाइटीज़ इस बात की कोशिश भी कर रही हैं और पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ा अच्छी चीज़ रखी गई। लिहाजा मैं समझता हूँ ज़िम्मेदारी एक तो हुकूमत पर है, और मेरी और आपकी ज़िंदगी में हुकूमत सारा बोझ शायद ना उठा सके, मगर फिर माशरे का है। और ये बात शुरू कहाँ से होती है? ये घर से शुरू होती है। घर वाले पहले ख़ुद परेशान होते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि ये कैसी बीमारी है, उसको कैसे हम हैंडल करेंगे। छोटे बच्चे को हैंडल करने के एतबार से फिर भी आसानी रहती है, उठाया, गोद में लिया, सारा काम वैसे ही बच्चे का माँ बाप ही करते हैं,
اس وقت کیفیت ایسی پریشان کن نہیں بنتی۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو کچھ ماں باپ، پڑھے لکھے گھرانوں کی بھی میں بات کر رہا ہوں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈاؤن سنڈروم کا بچہ ہے، کیسے ہینڈل کیا جائے، آٹسٹک ہے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، سماعت سے محروم ہے، دیر سے پتہ چلتا ہے کبھی کچھ چیزوں کا۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو اویئرنیس ہے یہ انہی محفلوں سے بڑھتی ہے۔ ٹی وی پر آ جائے گی بات، آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ کے حوالے سے ہزاروں مرتبہ ٹیلی ویژن چینلز کہتے رہے تو سب کو اس بات کا علم ہو گیا، ایس او پیز کو آپ نے فالو کر لیا۔ اسی طرح سے جو ٹیبو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ بھی ایک ہے کہ گھر کے اندر جو بچہ ڈسیبلڈ ہو تو گھر والے باہر کم ذکر کرتے ہیں، اور جیسے جیسے اس کا وزن بڑھتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو ہینڈل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جیسے یہاں ڈاکٹر ثنا حفیظ نے کہا کہ پاکستان کے اندر موومنٹ بھی مشکل ہو جاتا ہے، شادی بیاہ میں چھوٹے بچے کو تو گود میں لے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی میرج ہال ایسا نہیں ہے جو ویلکمنگ ہو، جس کے اندر ریمپس موجود ہوں۔ 4-5 قسم کی ڈسیبلٹی وہ ہیں، سائلوز ہیں۔ ایک ہے ہیئرنگ ڈسیبلٹی کا سائلو، ایک ہے ویژول ڈسیبلٹی، ایک ہے فزیکل ڈسیبلٹی۔ یہ 3 تو ایسے ہیں جس کے اندر میں بڑی بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ معاشرے کو یہ خیال ہو کہ ان کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز میری اور آپ کی طرح ہیں، اس کلیئرٹی کے ساتھ بات کو شروع کریں۔ جب ان کی انٹلیکچوئل ایبلٹی میری اور آپ کے برابر ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ لوگ معاشرے میں پیچھے رہ جائیں۔ دیز آر دا ایزیئر سیگمنٹس آف سوسائٹی، جن کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہے، صرف فیسلٹیز دینی ہے نا۔